हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पिछली क्लास में बच्चों हम प्रश्नावली 4B को हल कर रही थी और जिसमें कुल मिलाकर 21 सवाल थे और उसमें हमने 19 सवाल तक हल कर ली थी और जो 20वां सवाल था वो पूरा हल नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्नावली 4B का 20वां और 21वां सवाल हल करेंगे, उसके बाद फिर यहीं पर प्रश्नावली 4C की शुरुआत करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो 20वां और 21वां सवाल रह गया है तो उसको हल करेंगे हम, फिर इसके बाद यहीं पर 4C प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर यह सवाल है बच्चों x/3 प्लस 3/x बराबर x/12 प्लस 12/x। तो हम इसमें चाहें तो इस तरफ इन दोनों का एलसीएम ले लें और इस तरफ इन दोनों का एलसीएम लेकर हम हल कर सकते हैं। इस तरह से भी ये हल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से यदि हम सोचें तो एक तरीका और है। वो तरीका क्या है बच्चों, हम इसमें देखेंगे कि इसमें एक तरफ ऐसा मान है जिसके ऊपर x है और यहाँ पर भी एक मान ऐसा है जिसके ऊपर x है। तो यहाँ पर x/3 इसके ऊपर x है, यहाँ पर भी एक मान ऐसा है जिसके ऊपर x। और दूसरा देखेंगे तो एक मान ऐसा है जिसके नीचे x है और यहाँ पर भी एक मान ऐसा है जिसके नीचे x है। तो हम क्या करेंगे, जिनके ऊपर x है उनको एक तरफ कर देंगे और जिनके नीचे x है उनको हम दूसरी तरफ कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, x/3 इसके ऊपर x और यहाँ पर यह है x/12 है, तो इसको पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ लाएंगे तो बच्चों माइनस का x/12 हो जाएगा। तो इन दोनों के ऊपर x है तो इनको हमने इस तरफ कर लिया। अब देखेंगे तो यहाँ पर है 12/x और अब देखेंगे यह 3/x है, इसको पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह माइनस का 3/x हो जाएगा। क्या किया हमने, जिसके ऊपर x था तो उन दोनों को एक तरफ कर लिया और जिसके नीचे x था उन दोनों को अलग कर लिया। तो यहाँ पर इसके ऊपर x था x/3 और यहाँ पर भी x है तो इस x/12 को हम इस तरफ ले आए पक्षांतर करके तो यह माइनस में हो गया। यहाँ पर था 12/x और यह 3/x, इसको पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले गए तो माइनस में हो गया 3/x। तो इन दोनों के ऊपर x है, यहाँ पर इन दोनों के नीचे तो अलग हो गए। अब 3 और 12 का बच्चों लासा लेंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ पर x के नीचे 3 है, 3 का भाग देंगे बच्चों 12 में तो 3 चौके 12 4 बार जाएगा तो इस x में 4 का गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4x माइनस 12 का भाग 12 में देंगे तो 12 एकम 12 एक आएगा, एक का गुणा x में करेंगे तो x आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 और 12 का एलसीएम लिया तो 12 आया। यहाँ पर 3 है x के नीचे, 3 का भाग देंगे 12 में तो 3 चौके 12 4 का गुणा कर देंगे तो 4x, यहाँ पर 12 एकम 12 x आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों के नीचे बच्चों x है तो x लिख देंगे और यह दोनों घट जाए। यहाँ पर इनका एलसीएम 12 आया, 3 चौके 12 4x, यहाँ पर x आया। यहाँ पर इन दोनों के नीचे x था तो ऊपर 12 से 3 घट गया। अब क्या करेंगे, 4x में से एक x जाएगा बच्चों तो 3x बचेगा तो 3x/12 बराबर, यहाँ पर 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा तो 9/x। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 4x में से x गया तो 3x आया, नीचे 12, 12 में से 3 गया 9, 9/x। अब यहाँ पर हम इसको काट देंगे 3 चौके 12, तो यहाँ पर गुणा में है तो कट जाएगा 3 चौके 12। तो यहाँ पर ऊपर x है और नीचे 4 है और बराबर में यहाँ पर 9 है और नीचे x है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो इसको काट दिया 3 चौके 12 तो x/4 आ गया बराबर 9/x आ गया। अब हम इनका गुणा करेंगे तो x का गुणा बच्चों x में करेंगे तो x² आ जाएगा और 4 का गुणा 9 में कर देंगे तो 4 9 36 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, x का गुणा x में करेंगे तो x², 4 का गुणा 9 में तो 4 9 36। अब क्या होगा, x बराबर आएगा तो यह √36 आ जाएगा और क्या आएगा, x बराबर 36 है। यहाँ से जो दो घात है वो फटी और यहाँ पर रूट लग गया, स्क्वायर हटा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। अब 36 का वर्गमूल 6 होगा तो प्लस माइनस बच्चों इसका उत्तर 6 होगा। तो इस तरह से हमने इसको हल किया। इस प्रश्नावली के आखिरी सवाल और रह गया, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको हटा देंगे। अब 21वां सवाल, तो हम 21वें सवाल को देख लेंगे। तो 21वां सवाल है, हमें इसमें एक समीकरण दिया गया है कि x² प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। हमसे पूछा गया है इसके मूल है, 0 के मूल हैं।
चार ऑप्शन भी दिए गए। पहला ऑप्शन है 2 कॉमा -5, दूसरा ऑप्शन है -2 कॉमा 5 और सी ऑप्शन है 2 कॉमा 5 और डी ऑप्शन है -2 कॉमा -5। पहला ऑप्शन 2 कॉमा -5, फिर दूसरा -2 कॉमा 5, फिर 2 कॉमा 5 और -2 कॉमा -5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो बच्चों मूल भी कहते हैं उन्हें और हम शून्यक भी कहते हैं। हम दूसरे अभ्यास में इस तरह के सवालों को हल कर चुके हैं कि हमें एक द्विघात समीकरण दिया जाता था और हमें उसके शून्यक ज्ञात करने होते थे। तो शून्यक भी उसी को बोलते हैं बच्चों हम, और मूल भी उसी को बोलते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर हमें इनके गुणनखंड करने होते हैं, तो वो मैं आपको दूसरे अभ्यास में सिखा चुका हूँ। दूसरा जो टॉपिक है उसमें इस तरह के सवाल थे। तो हल करेंगे, तो पीछे 10 है तो 10 का गुणा हम आगे वाली संख्या में करेंगे, आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10 एकम 10। तो हमें गुणा से 10 प्राप्त करना है और यहाँ पर बच्चों माइनस है और यहाँ पर आगे 3 है तो घटाने से 3। जो भी हम गुणनखंड करते हैं इस द्विघात समीकरण का, तो कैसे करते हैं, पीछे वाली संख्या का गुणा आगे करते हैं तो 10 एकम 10 हो जाएगा। तो गुणा से हमें 10 प्राप्त करना है, यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर 3 तो घटाने से 3। ऐसी दो संख्या सोचनी है कि गुणा करने से 10 और घटाने से 3। तो वो दो संख्या है बच्चों 5 और 2, 5 दूनी 10, 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा। तो हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह लिख देंगे बच्चों 5 माइनस 2 और x माइनस 10 बराबर 0। आगे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा करेंगे यहाँ पर तो यह 5x हो जाएगा, 2 में करेंगे तो माइनस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर अंदर x प्लस 5 आएगा। इनमें कॉमन लेंगे तो सबसे पहले तो माइनस है और 2 कॉमन लेंगे। इसके बाद क्या होगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10 बराबर 0। तो यहाँ पर x प्लस 5 आ गया और एक कोष्टक में x माइनस 2 बराबर 0। तो हमें वो दो संख्या प्राप्त हुई, 5 और 2 गुणा करने से 10 घटाने से 3। तो 3 की जगह 5 माइनस 2 लिख दिया, हल किया, यहाँ पर x कॉमन लिया x प्लस 5, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन x प्लस 5, तो यह निकल कर आया। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, तो हम लिखेंगे जब x प्लस 5 का मान 0 के बराबर है तो x का मान निकल कर आएगा माइनस का 5। और फिर लिखेंगे कि जब x माइनस 2 का मान 0 के बराबर है तो x बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ से x के 2 मान आए, माइनस के 5 और कॉमा 2। तो देखेंगे किस ऑप्शन में यह है, तो पहला ऑप्शन है तो इसमें 2 कॉमा माइनस 5, इसमें माइनस 2 कॉमा 5 है तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें x का मान जो 2 है वो प्लस में, यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर दोनों ही प्लस में तो गलत है, दोनों ही माइनस में तो भी गलत। तो माइनस का 5 है और प्लस का 2, तो 2 कॉमा माइनस 5, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।